लिए भगवान शिव उनके कर्म के आधार पे प्रसन्न होकर के उनको अमरत्व का आशीर्वाद दिए, जाओ बेटा यो मस्तमर रहो। तो आदमी का जिसका कर्म अच्छा रहता है उसका भगवान भी साथ देते हैं। से लोग आए होंगे भारत के हर एक कोने से, जी। जितना आप कह लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य से यहाँ लोग ना आए। जो लोग भी आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। कैथी गांव मार्कंडे महादेव मंदिर। मनोकामनाएं हो जो पूर्ण हो चुकी हो तो पूजा करवाना चाहते हो तो फिर आप आपसे मिलने के लिए कैसे मिल सकते हैं? आप कोई भी सावन में बनारस के पावन धरती पे मौजूद हैं और ये जो है मार्कंडे जी का मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे हमारे साथ एक गुरु जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा होगा। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले स्वागत है गुरु जी आपके हमारे इस चैनल पे। मैं पुजारी मुन्ना गुरु जी मार्कंडे महादेव मंदिर से। मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के किसी भी कोने इसको कोई कोना ऐसा नहीं बचा होगा जो इस यहाँ पे लोग ना आते हों। पूरे भारत के हर एक राज्य से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे विशेष करके 3 चीज़ के लिए पूजा पाठ होता है। पुत्र के लिए, ग्रह बाधा और आयु के लिए। जिसको पुत्र नहीं होता है यहाँ पे दर्शन मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको जो बहुत ग्रह बाधा से पीड़ित रहते हैं उसके लिए, और जिनकी आयु कम होती है उसके लिए। भगवान शिव ने बताया, श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिक प्रतिनाद वचनम मार्कंडे यस राजेंद्र तीर्थमासा से दुर्लभम। मार्कंडे ऐसा तीर्थ होना पूरी दुनिया में दुर्लभ है। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं दर्शन पूजन करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त होता है। एनी ए टू जेड कोई भी मन्नत मांग लीजिए साल अंदर पूरी होती है। यहाँ पे गंगा और गोमती का संगम है। गंगा और गोमती के तट पे भगवान शिव का स्थान, भगवान शिव के सानिध्य मार्कंडे जी का स्थान, ऐसा तीर्थ होना पूरी दुनिया में दुर्लभ है। यह 18 पुराण में मार्कंडे जी का वर्णन है और उन 18 पुराण से एक पुराण यह स्वयं बना मार्कंडे पुराण। दुर्गा सप्तशी आप लोग जो पढ़ते हैं मार्कंडे उवाच, इन्हीं मार्कंडे जी की लिखी हुई है। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई है, भगवान शिव के द्वारा मार्कंडे जी की है। यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा। यहाँ से यमराज भी वापस गया है। मार्कंडे जी की उम्र 12 वर्ष थी तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा पाठ जब तब आराधना किए तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिए। तो यमराज जब आया था लेने के लिए तो यमराज से भगवान शिव पूछते हैं कि तुम कौन कहें? प्रभु मैं तो मार्कंडे का काल हूँ। कहें कि तुम मार्कंडे का काल हो तो मैं क्या हूँ? बोले प्रभु आप तो कालों के काल महाकाल हैं। कहें जब जानते हो कि मैं महाकाल हूँ तो महाकाल के सामने काल के क्या हो सकता? तुम्हें भेजा कौन? कहें ब्रह्मा। कहें ब्रह्मा से नहीं पूछ ली कि ब्रह्मा के पास भी तो इनके माता पिता गए थे पुत्र के लिए, क्यों नहीं दे दिए? तो बोले कि यह ब्रह्मा का दिया बालक नहीं है, मेरा दिया बालक है। तो मेरी उम्र से इनकी उम्र 12 वर्ष होगी। बोले कैसे? बोले 4 युगे सहस्त्राणी। जब 4000 युग बीतता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है, विष्णु का 1 घंटा होता है। भगवान शिव ने बताया कि भगवान शिव में यानी मेरी एक क्षण मात्र होती है, एक पलक झपकती है। तो मेरी उम्र की गणना कर लो, उसके बाद इस बालक की उम्र की गणना करना। यह ब्रह्मा जी का दिया बालक नहीं है। इसलिए जब ब्रह्मा जी के पास इनके माता पिता गए थे पुत्र के लिए तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको मना कर दिया कि आपके हस्तरेखा में पुत्र का योग नहीं है, तो जब देने का अधिकार नहीं तो लेने का अधिकार कहाँ से होगा? यह मेरे पास आए थे इनके माता पिता, मैंने आशीर्वाद दिया तो मेरी पूजा पाठ जब तक आराधना किए तो मेरे आशीर्वाद से मार्कंडे जी का जन्म हुआ है। तो जितनी मेरी उम्र है उस हमारी उम्र से 12 वर्ष ज़्यादा इस बालक की उम्र है। बालक यानी मार्कंडे जी की उम्र है, भगवान शिव ने बताया। तो भगवान शिव ने बताया कि 4 युगे सहस्त्राणी। जब 4000 युग बीतेगा तो ब्रह्मा का 1 दिन होगा, विष्णु का 1 घंटा होगा, भगवान शिव यानी मेरी एक क्षण मात्र होगी। तो पहले मेरी उम्र की गणना कर लो, उसके बाद इस बालक की उम्र की गणना करना और ले जाना। तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। मार्कंडे जी अमृत को प्राप्त कर गए। भगवान शिव के आशीर्वाद से मार्कंडे जी अमर हो गए। तो मार्कंडे जी से भगवान शिव पूछते हैं कि और कुछ पूछना हो तो पूछ जान लीजिए। क्या नहीं हमें ये बता दीजिए कि हमें लोग जानेंगे कैसे कि हम मार्कंडे जी और आप भगवान शिव? बोले ये दरबार मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। यहाँ पे जो लोग भी आएंगे दर्शन पूजन करेंगे उनको मनवांछित फल प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, आपने जो है कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी आपने दिया है। और गुरुजी मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आपसे आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। बिल्कुल आशीर्वाद है, आप भी जो कामना के लिए आए वो कामना पूरी हो आप जी। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा कैमरा जो है घुमाया जाए ताकि हमारे दर्शक ये देख सकें कि यहाँ पे जो है लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। कैमरामैन थोड़ा जो है कैमरा उधर घुमाया जाए मंदिर की तरफ।
और जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने लोग, ये कहाँ से लोग आए होंगे? भारत के हर एक कोने से, जी जितना आप कह लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य से यहाँ लोग ना आए। तो सबकी मनोकामनाएं जो है कहीं ना कहीं पूरी होती हैं। जब जो लोग भी आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे जो और लोग जो आने वाले हैं, अगर वो यहाँ पे आना चाहें तो? बिल्कुल, ये गाजीपुर बनारस मेन मार्ग पे है और गाजीपुर से करीब लगभग 60 किलोमीटर बनारस की तरफ है। अब बनारस से करीब 26-27 किलोमीटर, कैंट से 27 किलोमीटर गाजीपुर वाले रोड पे है कैथी गांव मार्कंडे महादेव मंदिर। अगर यहाँ पे अगर जो लोग ट्रेन से आते हैं तो वो कैसे आ पाएंगे? ट्रेन से उनको कैंट स्टेशन भी उतर के आ सकते हैं और नज़दीक औड़ियार जंक्शन है, वहाँ पे भी उतर के आ सकते हैं। वहाँ से उतर के जो है सवारियाँ मिलती होंगी। क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए? यहाँ बोल दीजिए कि हमको मार्कंडे जी जाना है, कोई भी पहुँचा दे, कोई भी, और मार्कंडे जी। और जो लोग आपके पास आना चाहते हो, आपसे जो है संपर्क करना चाहते हो, पूजा करवाना चाहते हो, कोई जो है उनका मनोकामनाएं हो जो पूर्ण हो चुकी हो, तो पूजा करवाना चाहते हो, तो फिर आप आपसे मिलने के लिए कैसे मिल सकते हैं? आप कोई भी आए यहाँ पे पूछ ले कि मार्कंडे महादेव मंदिर, थोड़ा सा साइड भैया, थोड़ा सा साइड हो जाए जी। कोई भी आए यहाँ मार्कंडे महादेव मंदिर, पुजारी मुन्ना गुरुजी पूछ ले। मेरा नंबर है 9452409123। एक बार फिर से अपना नंबर एक बार बोल दीजिए। मेरा नंबर है, मैं मार्कंडे महादेव मंदिर का पुजारी मुन्ना गुरुजी। मेरा नंबर है 9452409123। एक सवाल आपसे ये भी है कि जो मार्कंडे जी थे वो यहीं के निवासी थे क्या? ऐसा मतलब, अच्छा, ये गुरुजी हमारे साथ मिल चुके हैं, इनसे भी हम सबसे पहले गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपके आशीर्वाद की कामना है। गुरुजी आप भी कुछ इस जो ये जो मंदिर है इनके रहस्यों के बारे में कुछ आप भी बताइए, आपके जुबानी जो हम दर्शकों से सुनाना भी चाहते हैं, दिखा तो दिए हैं। मार्कंडे जी यहाँ के रहने वाले नहीं थे। कैमरे पे मार्कंडे जी नैमिषारण क्षेत्र सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। ये उनकी तपस्थली भूमि है। हाँ, यहाँ तपस्या करके अमृत को प्राप्त किए हैं। जी हाँ। ऐसा भी मुझे मतलब जो लोगों के बीच में जो आस्थाएं हैं, तो लोगों का मानना ये भी है कि जो मार्कंडे जी थे उनका उम्र जो है हमेशा 12 वर्ष का ही रहेगा। ऐसा मतलब उनकी उम्र अल्पायु थी, 12 वर्ष उनकी आयु थी। वो अपने कर्म के आधार पे अमृत को प्राप्त किए। उनका कर्म अच्छा था, इसलिए भगवान शिव उनके कर्म के आधार पे प्रसन्न होकर के उनको अमृत का आशीर्वाद दिए, जाओ बेटा यो मस्तमर रहो। तो आदमी का जिसका कर्म अच्छा रहता है उसका भगवान भी साथ देते हैं। तो मार्कंडे ऋषि का कर्म अच्छा था, पूजा पाठ तप जब तीर्थ व्रत धर्म कर्म अच्छा किए थे, इसलिए भगवान शिव उनके कर्म के आधार पे प्रसन्न होकर उनको अमृत को आशीर्वाद दिए थे। नहीं तो भगवान के यहाँ से उनकी अल्पायु थी, लेकिन कर्म के आधार पे वो दीर्घायु हो गए। जब उनकी आयु लंबी हो गई तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के यमराज से कहे कि ये मनुष्य की आयु से इनकी आयु 12 वर्ष नहीं है, इनकी आयु मेरी आयु से इनकी आयु 12 वर्ष है, मनुष्य की आयु से इनकी आयु नहीं है। हाँ, तो भगवान शिव ने कहा जो है मार्कंडे जी से कि इनकी आयु जो है मेरी आयु से 12 वर्ष है, मनुष्य की आयु से इनकी आयु 12 वर्ष नहीं है। तो भगवान शिव तो वैसे ही अंतर्यामी है, उनकी इतनी लंबी आयु है कि कोई गणना ही नहीं कर सकता है। तो उनके आयु के बाद मार्कंडे की आयु 12 वर्ष शेष है। और भी कुछ ऐसा जानकारी जो कि हमें भी पता ना हो, क्योंकि आप जो है बहुत पुराने आदमी हैं, गुरुजी हैं, हमारे माननीय हैं, तो कुछ और ऐसी जानकारी जो कि हमारे दर्शकों के बीच में आप साझा कर सकें। यहाँ पे मनवांछित फल प्राप्त होता है, किसी प्रकार का पूजा पाठ हो यहाँ पर होता है, जैसे हरिवंश पुराण हुआ, संतान गोपाल हुआ, महामृत्युंजय हुआ, ये सब यहाँ बराबर होता रहता है। ऐसा भी मतलब सुनने में मुझे आया कि जो महामृत्युंजय मंत्र है उस मंत्र का सृजन जो है यहीं से हुआ। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती, ये सब मार्कंडे जी के ही द्वारा रचना की गई है। हाँ। एक सवाल आपसे ये भी है कि वो भी एक समय रहा होगा जब 12 वर्ष का जो बच्चा है वो जो है अमृत को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन आज के जो जनरेशन के जो लड़के हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज के जनरेशन के लड़के इतना नहीं कर पाएंगे जो मार्कंडे जी ने कर दिए। उसमें 100 में 5% बच्चे हैं ऐसे जो कि कर रहे हैं, बाकी 95 फ्लॉप हैं। हाँ। उनके लिए आप कुछ दिशा निर्देश? उनके लिए दिशा निर्देश, भाई हर चीज़ को त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो तो शायद कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
5% में जो बच्चे धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, वो भी अपना सक्सेस हो रहे हैं। बाकी तो 95 जो मोबाइल के पीछे दीवाना हुआ, लड़कियों के पीछे दीवाना हुआ और हाँ और सिनेमा के पीछे दीवाना हुआ, वो लोग अपना ऐसे ही फ्लॉप हो रहे हैं, अब फ्लॉप होते रहेंगे जी। अगर यही रवैया रहा तो सेल्फी हर कार्य की आजकल सेल्फी वीडियो बन रही है। भोजन कर रहे हैं तो भी, नहा रहे हैं तो भी, खा रहे हैं तो भी, किसी को पीट रहे हैं तो भी, हर चीज़ का सेल्फी तो इससे नहीं ना होगा। जिस कार्य के लिए भगवान मनुष्य योनि में जन्म मिला है बहुत भाग्य से, कितना कर्म अच्छा किए होंगे मनुष्य योनि में जन्म पाए हैं, तो मनुष्य योनि में जन्म पा करके अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो बेकार है। ठीक है, आपसे हम फिर मिलेंगे। थोड़ा यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं इनसे भी हम बात करेंगे, तो कैमरामैन थोड़ा फोकस किया जाए। आप कहाँ से आए हुए हैं जी? सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और कौन सा चैनल है आपका? ये हमारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है? राज भाई। तो ये बताइए आप आए कहाँ से? मैं लखनऊ से आया हूँ और अभी वर्तमान में बनारस में रह रहा हूँ। तो आपके अंदर क्या मतलब ऐसी इच्छा जागी, या फिर आपने किसी के द्वारा इस मंदिर का नाम सुना? कैसे यहाँ पे? मेरा गांव यहीं पास में है, सैदपुर से के पास ककरही गांव है। जी जी। तो हम लोग बराबर आते रहते हैं। हम लोग जो कुछ भी हैं मार्कंडे महादेव की कृपा से हैं। बाबा बहुत दयालु हैं। यहाँ जो आता है उसको मनचाही इच्छा, इधर आ जाइए, इधर। मनचाही इच्छा उसकी पूरी होती है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँ थोड़ा ये श्रद्धालुओं के ऊपर भी फोकस किया, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और यहाँ पे जो है मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ भी करवाते हैं। तो आपने भी कभी कोई मनोकामना मांगी है? मनोकामना क्या, हम लोग तो इनके बच्चे हैं, हमारी तो सांस इनसे चलती है। सुबह उठ के पहला नाम इनका रहता है। मांगने से किसको देता है भगवान? भगवान तो अपने आप सबको देता है। हवा सबको देता है, पानी सबको देता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे होने चाहिए। जी जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? कुछ कहना चाहते हैं कि ये ईश्वर हमारे माता पिता हैं, इनके लिए कोई स्पेशल नहीं, इनके लिए सब एक बराबर हैं। जो श्रद्धा से जाएगा उसकी ये सुनेंगे। अब आप मंदिर आएंगे, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, दिमाग में दूसरी चीज़ें चल रही हैं, तो उनके लिए ईश्वर के भी जो है द्वार नहीं खुले। ईश्वर श्रद्धा का भूखा है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया और मैं आपको साधुवाद देता हूँ जी।